मेरे पास आका दिया हुआ राज वैभव सभी कुछ है। धन संपदा अनेक रत्नों से भरा हुआ अतुल भंडार है। फिर एक छोटा बड़ा मेरी आज्ञा का पालन करता है, परंतु इतना सब होते हुए भी मेरे मन को शांति नहीं। जो नहीं संतान तो इच्छा की, भोगने वाला नहीं तो संपदा किस काम के समान मन को जला रही है। आप जानते हैं मेरा सूर्य पर भी समाप्त हो जाएगा। क्या मेरे मिटते ही भागीरथ और हरिचंद का नाम मिट जाएगा? चमकता था जगत में आज तक भूषण रघुकुल का, बना शोक में ही नाश का कारण रघुकुल का उदय होगा। ऐसा मेरा विश्वास है जो आपके नाम को उज्जवल करेगा। सुमन जी, यह तुम्हारा मिथ्या विचार है। तुम्हारी इस बात का क्या आधार है सुमन जी? महाराज, ये अटल सत्य है। और याद कीजिए महाराज, श्रवण के अंधे माता पिता के वो अंतिम शब्द जो उन्होंने अपने पुत्र के वियोग में प्राण त्यागते समय कहे थे। सुमन जी, तुम क्या कहना चाहते हो? याद कीजिए महाराज, जिस समय आप आखेट करने के लिए जंगलों में गए थे और आपने सोचा था कि घाट पर कोई हिंसक पशु आएगा तो मैं उसका वध कर दूंगा, तब आपने शब्द भेदी बाण छोड़ दिया और वह बाण जाकर श्रवण कुमार को लगा। आप घबराकर उसके पास गए। तब मुनि श्रवण कुमार ने कहा, मैं अपने अंधे माता पिता के लिए जल लेने आया था, किंतु अब मैं उनके सम्मुख आप भी पुत्र वियोग में त्यागो। सुमन जी, मुझे कुछ याद तो आ रहा है। महाराज, श्रवण के माता महाराज, पुत्र प्राप्ति के बाद ही पुत्र वियोग हो सकता है। अतः आप निराश ना हो, बल्कि इसके लिए कोई उपाय करें। हाँ सुमन जी, मैं आशावान हूँ। मेरे हृदय व पिशाच की घटाएं घटने लगी है, परंतु तुम ही कहो कि इसके लिए क्या उपाय किया जाए? वो देखिए क्या शुभ घड़ी है। गुरुदेव स्वयं के दरबार में पधार रहे हैं। गुरुदेव को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। चिरंजीव रहो राजन, खुश रहो। आइए गुरुदेव, आसन ग्रहण कीजिए। महाराज, हेलो, गुरुदेव से कुछ उपाय गुरुदेव, मेरा मन अधीर हो रहा है। अब रघुवंश का अंत होने को आया है। गुरुदेव,
तीन विवाह करके मैं विकार भी